अगर आप यूएस पढ़ने जाना चाहते हो ना, तो मैंने ये एक कंसाइज वीडियो बनाई है जिसमें आपको सारे स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए इफ यू वांट टू गो टू यूएस। नो दैट यूएस हैज द हाईएस्ट सैलरीज, एट द सेम टाइम यूएस में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एंड एट द सेम टाइम यूएस गिव्स द मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स एज वेल। यस, यूएस में ही सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती है बिकॉज यूएस के स्कूल्स इन जनरल आर वेरी रिच एंड दे गिव दीज मनी, दीज फंड्स टू द स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे डोनर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन दिस वीडियो मैं हर एक स्टेप के बारे में बात करने वाला हूँ। फर्स्ट बात करूंगा चूजिंग योर डिग्री, सेकंड बात करूंगा व्हाट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स टू टेक एंड व्हिच वन इज द राइट वन for you, थर्ड बात करूंगा एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, फोर्थ बात करूंगा स्कॉलरशिप्स की एंड हाउ टू एनहांस प्रोफाइल, एंड उसी में एप्लीकेशन टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, व्हाट डिग्री टू गो फॉर, चूज योर डिग्री वेरी केयरफुली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूएस लव्स स्टेम स्टूडेंट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अगर आप यूएस में नॉन स्टेम डिग्री के लिए जाना चाहते हो, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ जॉब आर वेरी लेस। तो मेक श्योर इफ यू आर गोइंग फॉर अ डिग्री इट इज स्टेम ओरिएंटेड। अब यूएस में एक और यहाँ पे लूप होल आता है, जब यू आर डन विद योर मास्टर्स डिग्री देन यू गेट टू वर्क ऑन सीपीटी एंड ओपीटी, जिसका मतलब होता है आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है यूएसए में। ड्यूरिंग दैट आप H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हो, बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड H1B एग्जेम्प्ट लिस्ट। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में काम करने लग गए तो यूनिवर्सिटी कम्स अंडर H1B एग्जेम्प्ट लिस्ट, तो आपको H1B वीजा मिलेगा क्योंकि आप एग्जेम्प्ट लिस्ट में हो। ऐसी अगर आप किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी चैरिटी में काम करने लगे ना, या फिर यूएन में काम करने लगे, तो यू गेट द वीजा और आपको उस पूरे लॉटरी सिस्टम के थ्रू नहीं जाने की जरूरत है। बट अगर आप स्टेम में जाना चाहते हो जो कि यूजुअली हाई पेइंग होता है, तो उसके लिए आपको H1B प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सा कोर्स चूज करो। There are some courses that make a lot of sense in US. There are some courses that make absolutely no sense in US. आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, मैं आपके कोर्स के बारे में भी बता सकता हूँ कि should you go to US or not. But more or less be very careful as to which degree you're choosing. Second बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स की। पहले आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो क्या? अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आप एक तो SAT दे सकते हो और ACT दे सकते हो। अब मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं अब ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, तो मैं आपको सिंपली बता दूं SAT मेरे हिसाब से इज बेटर। आप ACT भी चूज कर सकते हो, देयर कैन बी एन एंटायर कंपैरिजन वीडियो। मैं बस बोलना चाहता हूँ SAT दे दो। अब क्या आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो, देन देयर इज GRE वर्सेस GMAT। इसके लिए भी मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे डाल दी होगी, तो आप चूज कर सकते हो आप क्या देना चाहते हो। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ GMAT। क्यों ये इंपॉर्टेंट होने वाला है? अब यूएस यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो बोलती है कि देखो आपके एकेडमिक्स खराब हो सकते हैं, आप एक काम करो, आप एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दे दो एंड उसमें प्रूव करो अपने आप को कि यू आर बेटर देन अदर्स। तो इट इज वेरी एविडेंट दैट इट इज इंपॉर्टेंट। 30% ऑफ योर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन दिस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो मेक श्योर जो आप ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दोगे इसका स्कोर अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करो। इवन इफ यू हैव मेस्ड अप ऑन योर एंटायर प्रोफाइल, ना 9th के ग्रेड्स अच्छे नहीं, 10th के अच्छे नहीं, बैचलर्स के अच्छे नहीं, चलेगा। अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अच्छा ला पाए ना, तो हम लोग स्टोरी बना सकते हैं बाकी सब चीजों की। बट अगर आप स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अच्छा नहीं ले पाए ना, तो हम लोग आपकी कोई भी स्टोरी नहीं बना सकते। तो मेक श्योर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियली आई रिकमेंड GMAT अगर आप क्वांटिटेटिवली ज्यादा स्ट्रांग हो, एंड GRE अगर आप वर्बली ज्यादा स्ट्रांग हो। उसके बाद देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एज AP एग्जाम्स। AP आर स्पेशल एग्जाम्स दैट यू टेक। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ले सकते हो, या फिर इंग्लिश का ले सकते हो, या क्वांट्स का, अलजेब्रा का, इन सब का ले सकते हो, या आप स्कूल में लेते हो व्हेन यू आर इन क्लास 11th एंड 12th। टू शो यूएस यूनिवर्सिटीज के मैं बैचलर्स में आपके वहां आना चाहता हूं, एंड मैंने ऑलरेडी आपका हार्डेस्ट सब्जेक्ट कर लिया है यहीं पे, तो ये आप AP कोर्स ले सकते हो। दैट वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट आल्सो, बट AP इज वन मोर स्टैंडर्डाइज्ड थिंग दैट यू कैन टेक। थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट आर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एक बात हमेशा याद रखो, ये जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ना, दे चेक वेदर यू नो इंग्लिश और नॉट, दैट्स इट। इसके बेसिस पे ऐसा नहीं होने वाला कि आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट्स एनी ऑफ दीस टेस्ट, यू कैन गिव दोस टेस्ट। नाउ व्हाई डू आई रिकमेंड डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट? बिकॉज इट जस्ट मेक्स वे टू मच मोर सेंस। पहली बात, इट इज जस्ट एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आपको इतना ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट को एक्सेप्ट करती है, जो कि 5000 प्लस यूनिवर्सिटीज करती है, तो इट मेक्स सेंस जस्ट टू गिव डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, बिकॉज एनी हाउ बाकी सारा प्रोसेस सिमिलर रहने वाला है। कोई भी आप टेस्ट ले लो, डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट इज जस्ट गोइंग टू बी वे मच मोर चीपर देन एनी अदर टेस्ट आउट देयर। सेकंड थिंग इज देयर रिजल्ट्स आर फास्टर। आप अभी टेस्ट दे सकते हो एंड आपका रिजल्ट जल्दी से वापस आ जाएगा, विच यू कैन यूज टू सेंड टू योर यूनिवर्सिटी। काफी टाइम्स ऐसा होता है कि आपको बुक करना पड़ता है स्लॉट, जैसे बाकी एग्जाम्स के लिए यू हैव टू बुक अ स्लॉट होगा या नहीं होगा। एंड डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट की एक और अमेजिंग चीज है, आप ये स्कोर कितनी भी यूनिवर्सिटीज को भेज सकते हो। जैसे अगर आपको 10 यूनिवर्सिटीज को भेजना है, आप 10 को फ्री में भेज सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई और इंग्लिश टेस्ट लेते हो, यूजुअली दे चार्ज यू 5 तो वो फ्री में दे देंगे, 6th को दे आस्क यू मनी फॉर सेंडिंग द स्कोर। ये अभी हम स्कॉलरशिप्स में बात करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा स्कूल्स के लिए अप्लाई करना है, एंड अगर आप कोई और इंग्लिश टेस्ट दे रहे होगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको हर एक स्कूल को अप्लाई करने के लिए भी अपना इंग्लिश टेस्ट स्कोर भिजवाना होगा, जिसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। बेस्ट चीज डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट की है कि 5000
प्लस स्कूल्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करते हैं 110 कंट्रीज में। ड्यूक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी एंड यूबीसी, एंड यूके में भी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, इंपीरियल कॉलेज लंदन, ये सब डुओलिंगो इंग्लिश से को एक्सेप्ट करते हैं। एंड अगर स्कॉलरशिप्स पे भी है तो स्कॉलरशिप्स में भी यू कैन गेट नेक्स्ट जीनियस स्कॉलरशिप व्हिच इज टाइड अप विद डीईटी। तो जस्ट गिविंग डीईटी मेक्स मच सेंस एंड आई लीव द लिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉलरशिप्स पे। स्कॉलरशिप्स बेसिकली दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होता है, आपके पास पैसे नहीं है एंड यूनिवर्सिटी आपको इसलिए पैसे दे, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंडिया से सिंस आप आ रहे हो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्यों? आप यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से सोचो, यूनिवर्सिटी को इंडिया से तकरीबन लाख एप्लीकेशंस आएंगी, कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होगी हजारों एप्लीकेशंस आएंगी, बट केन्या से या फिर मोजाम्बिक से एक एप्लीकेशन आएगी। यूनिवर्सिटी को क्या करना है? यूनिवर्सिटी को डाइवर्सिटी दिखानी है अपने पूरे कैंपस पे। क्या अब ये यूनिवर्सिटी दिखाएगी जिसको ऑलरेडी हजारों बच्चे हु हैव द मनी हु वांट टू स्टडी एट दिस यूनिवर्सिटी, वो उनको चूज करे, या फिर वो जो एक बच्चा मोजाम्बिक से आ रहा है उसको वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दे? Always remember, for an Indian, getting a need-based scholarship is very difficult unless आपके पास कोई ऐसी सिनेरियो है which completely changes everything else. But वो usually किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट के पास होती नहीं है, तो आप need-based scholarship पे उतना ज्यादा फोकस मत करो. But there is a list of universities that are called need-blind schools. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे usually अगर आप you get in, you don't have to worry about the finances. The university will take care of the finances किसी ना किसी तरीके से. First, वो आपको ग्रांट दिला देगी कोई ना कोई, या फिर वो आपकी ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप दे देगी, या तो आपको लोन दे देगी. I leave the list of need blind schools in the description, but make sure to hit the subscribe button. इतना सारा वैल्यू आपको मिल रहा है एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं हिट किया. इतना वैल्यू देने के बाद भी अगर कोई मुझे सब्सक्राइब ना करना तो बहुत बुरा लगता है. एक सब्सक्राइब. अब दूसरे टाइप की स्कॉलरशिप्स मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है. इसका क्या मतलब होता है? आपके पास ऐसा मेरिट है कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो. ये बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को मिलती है. अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपका बेस्ट तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले अप्लाइंग अर्ली. मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, फिर से एक बारी बोल देता हूँ. द अर्लियर दैट यू अप्लाई द बेटर आर योर चांसेस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप. व्हाई इज दैट? क्योंकि जब यूनिवर्सिटी के पास सबसे ज्यादा फंडिंग होती है, यूनिवर्सिटी के पास फ्रेश फंडिंग आई होती है, उसके बाद फिर उन लोगों को स्टूडेंट्स का एडमिशन करना होता है. तो राउंड 1 इज व्हेन यू हैव टू मेक योर एप्लीकेशंस फॉर द यूनिवर्सिटी. हमेशा याद रखना, राउंड 1. यू डोंट हैव राउंड 2 एंड राउंड 3 का ऑप्शन. प्रॉब्लली चलो राउंड 2 का भी होगा. राउंड 1 का मतलब अगर आप सितंबर नेक्स्ट ईयर जाना चाहते हो, सितंबर 2025 जाना चाहते हो, तो नवंबर से पहले नवंबर 2024 से पहले आपका सब कुछ हो गया होना चाहिए. एंड अगर आप नहीं कर पाए, लेट्स सपोज किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाए, बट दिसंबर 31 और कुछ यूनिवर्सिटी के साथ जैन फर्स्ट वीक चला जाता है, दैट इज योर सेकंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन. अगर उसमें भी नहीं कर पाए फिर तो अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है. राउंड 3 एंड राउंड 4 में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ज्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं मिलने वाली. तो अप्लाइंग अर्ली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. एंड हाँ, अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो प्रॉब्ली यू डिडंट सब्सक्राइब, तो हाँ फिर तो मतलब आई कांट हेल्प यू. बट मूविंग अहेड, अगर आपने लेट्स सपोज ये अप्लाई कर दिया, इसके अलावा यू हैव टू अप्लाई फॉर एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स. हाउ डू यू अप्लाई फॉर एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स? फर्स्ट, जब आपका एडमिशन हो गया, यू आस्क द यूनिवर्सिटी कि मुझे और बताओ और कहां से कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलती है. यू आल्सो आस्क द यूनिवर्सिटी कि मुझे और स्कॉलरशिप्स दो. यू आल्सो रीच आउट टू स्टूडेंट्स एंड यू आस्क देम कि जो आपके पेयर्स हैं उनको कौन सी स्कॉलरशिप्स मिली थी. जैसे आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, आपने उस स्टूडेंट्स को रीच आउट करना शुरू किया कि आप यहाँ भी पढ़ रहे हो ना, तो मुझे बताओ जो आपके सारे क्लास में उनको कौन सी स्कॉलरशिप मिली है. एंड फाइनली यू अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी स्कॉलरशिप दैट यू गेट चांस ऑफ. लेट्स सपोज बहुत छोटी स्कॉलरशिप्स होती हैं, उन सब के लिए अप्लाई. जैसे आपने डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट दे दिया, उसके साथ यू गेट टू आल्सो अप्लाई टू द नेक्स्ट जीनियस स्कॉलरशिप. तो ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है जिसके लिए यू कैन अप्लाई. मेक श्योर टू अप्लाई फॉर ऑल ऑफ दोस एंड अप्लाई डिसेंटली एंड फुल हार्ट से. तो क्या कर सकते हो? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्कॉलरशिप्स दैट यू आर गोइंग टू एंड यू शुड बी अप्लाइंग टू, एंड देन कीप अ टाइमलाइन कि यहां तक अप्लाई करना एंड मेक श्योर टू अप्लाई. बहुत सारे लोग ये लिस्ट ही नहीं रखते एंड दे मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स. बड़ी स्कॉलरशिप्स मिस आउट कर देते. चीवनिंग बहुत सारे लोगों की मिस हो जाती है. इरास्मस मुंडस प्लस स्कॉलरशिप बहुत लोगों की मिस हो जाती है. तो मेक श्योर that when you are applying, you have a list of all the scholarships that you have to apply for, and you also have a deadline, and you stay consistent with that deadline. अभी मैं और scholarships के बारे में बात करना चाहता था, but this video is getting too long, तो मैंने एक पूरा podcast बनाया with a student who got $1 million in scholarship. 8 करोड़ रुपए तक की scholarship से student को मिली है. पूरा process उसने explain किया one by one. Make sure to watch this video.